आज के इस एपिसोड में हम आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में बता रहे हैं। आप कहिए क्या है क्या? आप कभी-कभी सुने होंगे, जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में रहती है, वो कहती है कि मेरा अनुमान है कि आने वाले 3 साल में हम विकास की गति फर्स्ट ईयर में 10%, सेकंड में 20% और थर्ड साल में 30% करके रहेंगे। ना? या आप ऐसे भी विद्यालय में सुने होंगे कि जो कोई भी आते हैं हिट तो कहते हैं कि हमने अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में एडमिशन 10%, 20%, 30% के हिसाब से वृद्धि किया। वो क्या है? वो भी सक्सेसिव है। या आप कपड़े के दुकान पे जाते हैं, ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदार क्या कहता है कि आपको हम 20%, 10%, 5% का हम आपको सक्सेसिव परसेंटेज दे रहे हैं। उसको डिस्काउंट वो कहता है। ओके? आज उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वास्तव में है क्या, ये कैसे निकाला जाता है। ये इस रूप से अलग हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई दुकानदार आपको 20% और 10% का कमीशन देता है, डिस्काउंट देता है, तो वास्तव में इसका मतलब ये नहीं कि 20 + 10 30 और 30 के बराबर नहीं होता है। या किसी भी चीज का वैल्यू 20%, 5% के हिसाब से बढ़ जाता है, मतलब फर्स्ट 20% देन 5%, तो वास्तव में इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उसका नेट चेंज 25% होता है। ओके? तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसका सूत्र हम रेशियो मेथड से भी पढ़ेंगे, जनरल मेथड से भी समझेंगे और फॉर्मूला के मेथड से भी समझेंगे। चलें, तो इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि इंडक्शन मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है। उदाहरण से अगर हम कोई भी समझेंगे, वो दिमाग में आएगा। इसीलिए मैंने लिखा है, इसका डेफिनेशन है व्हेन 2 और मोर परसेंटेज चेंजेस आर अप्लाइड टू ए क्वांटिटी consecutively, एक साथ नहीं, मानी बारी-बारी से, then the percentage change is called a successive percentage change, and the final change is not the simple addition of 2 or more percentage। मतलब अगर 20% और 10% का है ना कंसेक्यूटिव चेंजेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल क्या होगा 20 + 10 30 होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको हम उदाहरण के द्वारा दिखाएंगे। आप लगे रहिएगा, वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत। बहुत कुछ हमें बताना है आज, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू ऐसा इनिशियल 100 और इसे हम 3 भाग में बांट दिए। यहां हम लिख दिए बी, यहां लिख दिए सी, यहां लिख दिए। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में इस वैल्यू में मान लीजिए 10% की वृद्धि हुई। सेकेंड ईयर में मान लीजिए इसमें 20% की वृद्धि हुई। एक डाटा लेकर चलते हैं। और थर्ड ईयर में इसमें 30% की वृद्धि हुई। हम ये देखें कि फाइनली कितना हुआ, फाइनल कितना चेंज हुआ, यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि 10 + 20 30, 30 + 30 60। वास्तव में 60% का चेंज नहीं होता है। होता कितना फाइनल, ये हम देखें। तो जरा अब ये देखिए, ये 100 है, इसमें 10% चेंज हो रहा है, तो कितना वैल्यू आएगा बताइए। 100 + 10, क्योंकि इनिशियल 100 है, इसमें वैल्यू हो जाएगा कितना 100 + 10, 100 + 10, यानी हो जाएगा ये 110। मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में 110 हो जाएगा। अब इसमें 20% का चेंज आ रहा है। चेंज मतलब क्या हो सकता है, हम अभी वृद्धि मान के चल रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं ग्रोथ, अभी हम मान के चल रहे हैं ग्रोथ। चेंज का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको समझाने के लिए हम मान के ग्रोथ हो रहा है। अब इस 110 में 20% का ग्रोथ हो रहा है, तब क्या होगा भाई 110 इंटू 120/100। आप पढ़े हैं
वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 132, यानी ये कितना हो गया 132। अब जरा देखिए, ये 100 था तो यहाँ वैल्यू 110 हुआ, 110 हुआ और यहाँ कितना हो गया 132, कितना का डिफरेंस आया 22 का। पहले बार में 100 से 10 हुआ, 10% के हिसाब से 10 बढ़ा, जब हम कहते 20% तो देखिए 22 बढ़ गया। अब जरा 132 तो यहाँ हो गया, अब फिर यहाँ कहते हैं कि 30% का ग्रोथ हो रहा है, तब कितना होगा, तब देखिए ये वैल्यू कितना आ जाएगा 130, सॉरी 100 कितना है वैल्यू 32 है। अब इसमें वो 30% का ग्रोथ हुआ तो वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना आया, आप कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना 1716 आएगा, गुना ऊपर से कीजिएगा डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आ जाएगा 171.6, यानी ये वैल्यू आ गया 171.6। तो देखिए इनिशियल हमारा था 100, ये हो गया 171.6, तो कितना चेंज आया, तो फाइनल चेंज कितना हुआ जरा देखिए, तो फाइनल चेंज हो गया उस क्वांटिटी में 171.6 माइनस 100, कितना हुआ, यानी आपका फाइनल चेंज कहिएगा तो फाइनल चेंज कितना हुआ भाई 71.6%। ये 100 था, ये हो गया 171.6, मैंने कितना चेंज आया 71.6 नेट चेंज आया। जबकि अगर सिंपल जोड़ते तो क्या होता 10 प्लस 20 प्लस 30, आप तो ये समझ रहे थे, यानी 30 20 50 प्लस 10 60। आप अगर सिंपल एडिशन लेते तो कहते 60% चेंज आ रहा है, जबकि हकीकत नहीं है। तो सक्सेसिव में कुछ अलग ही हो जाता है। सक्सेसिव में हमेशा करंट वैल्यू पर निकालते हैं, जैसे ये 10% पर इस पर निकला, ये 20%, ये 20% इस पर नहीं निकलेगा, 20% इसका जो इमीडिएट वैल्यू 110 इस पर निकालते हैं करंट वैल्यू पर। तो ये 30% इसका जो इमीडिएट वैल्यू है करंट वैल्यू 132 इस पर निकलता है। तो आपने देखा इसमें अगर सिंपल एडिशन करते हैं तो 60 आता है, जबकि हकीकत क्या है ये 71.6 का एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर, ये ग्रोथ है, डिप्रिसिएशन भी यही होगा, माइनस होता है। आपको एक माइनस में करके दिखा देते हैं तब आप संतुष्टि होगी। तो देखिए ग्रोथ में क्या हो जाता है, ये वैल्यू बढ़ जाता है, और डिप्रिसिएशन में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू है इनिशियल 100, उसमें 10% का ग्रोथ होता है, बी बन जाता है, और फिर उसमें 10% का डिप्रिसिएशन हो जाता है, तब बताइए वैल्यू क्या होगा, चेंज मैंने एक बार प्लस बढ़ा एक बार माइनस। तो जो जिसको जानकारी नहीं है पूरी तो कहेगा कि जितना बढ़ा उतना घट गया, यानी कोई चेंज ही नहीं हुआ। जब जाकर देखिए क्या होता क्या है, मान लीजिए ये वैल्यू 100 है, ये 10% बढ़ गया, यानी कि वैल्यू कितना हो गया 100 प्लस 10, यानी हो गया 110। अब 110 में क्या करेगा 10% की कमी आ गई, तो वैल्यू कितना आएगा भाई 110 इंटू 90/100। तो देखिए कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना हो गया 11 9 जा 99, यानी ये वैल्यू 99 आ गया। इसका मतलब देखिए यहाँ इनिशियल वैल्यू क्या था 100, जबकि फाइनल वैल्यू क्या आएगा 99, यानी आरंभिक मान से यह 1% कम था। क्या दिखाई क्या पड़ता है 10% ग्रोथ हुआ, इसके बाद 10% का डिप्रिसिएशन आया, तो आप देखने में ऐसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ, जो कहते हैं, जबकि फाइनली आप क्या देखते हैं 100 था, अंत में क्या हो गया 99, यानी 1% का डिप्रिसिएशन हुआ। तो आप देख लिए ग्रोथ में और डिप्रिसिएशन में, ग्रोथ में क्या होता है ज्यादा हो जाता है, जबकि डिप्रिसिएशन में आप देखें कि कहीं जीरो था तो उसे क्या हो गया, उससे और जो जीरो समझे जीरो है नहीं बल्कि उससे ज्यादा है। ठीक, अब इसे और विस्तृत करके बताते हैं, जनरलाइज करके, कोई चीज छूटेगा नहीं। अब यदि मान लीजिए
हमने 100 बनाया था लेकर के, अब हम एक जनरलाइज करके चलते कि 100 के बदले में डाटा हमारा वही रहेगा। हमने जो डाटा लिया है 20%, सॉरी 10% है ना, हाँ 10%। एक ही सवाल को हम कवर करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा सक्सेसिव परसेंटेज है। मान लीजिए 100 के बदले में हम x लेते हैं। फर्स्ट फेज में 10%, सेकेंड फेज में 20%, फर्स्ट फेज में 10%, सेकेंड फेज में 20%, और मान लीजिए थर्ड फेज में इसमें 30% का चेंज आता है। तो फाइनल वैल्यू क्या होगा x के टर्म में? जरा हम देखें कैसे लिखते हैं। तो जरा देखिए, यह x है, 10% का ग्रोथ हो गया, तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा बोलिए? x इंटू 110 बाई, परसेंटेज के शुरू में हम यही पढ़ाए थे, ये 0 0 खत्म हो गया तो कितना हुआ बोलिए? 11/10, यानी ये हो गया 1.1x। 11/10 को हम लिखते हैं 1.1x का गुना है, यानी ये वैल्यू हो गया हमारा 1.1x। अब इसमें कितना ग्रोथ हो रहा है? 20%। तो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई? अब ये वैल्यू यहां कितना आएगा? तो 1.1x इंटू 120/100, यानी ये हो जाएगा कितना? 1.1x, 12/10 कितना आ जाएगा? 1.2, यानी ये वैल्यू हमारा कितना आ गया? अब सजा कर लिखे तो इस तरह से हम लिख सकते थे कि 1.1 इंटू 1.2x, मानी ये वैल्यू हमारा आ गया 1.1 इंटू 1.2x आ गया। अब जरा देखिए, फिर इसमें 30% का ग्रोथ हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगा? तो जरा देखिए ये वैल्यू कैसे आएगा? तो हम लिख सकते हैं कि 1.1 इंटू 1.2x इंटू 130/100, आराम से लिख सकते हैं। ये कितना आया? 13/10, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3x। अब इन तीनों को सबको गुना कर दीजिएगा, तो मैंने गुना करके निकाला है, वही आएगा जो निकाले, 1.76 करके आएगा। ये वैल्यू आ रहा है 1.716, ये वैल्यू आ रहा है 1 पॉइंट गुना कीजिएगा तो 716। तो देखिए x था तो 1.716 आया, लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज में, क्योंकि उसमें 100 में था तो परसेंटेज बहुत जल्दी समझ में आ गया था, लेकिन ये तो यहाँ x मान के चले, हमें परसेंटेज के रूप में निकालना होगा। ठीक, तो देखिए हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे इसका। ये फाइनल वैल्यू मेरा है, इनिशियल वैल्यू x है, तो चेंज कितना हुआ? 1.716x माइनस x, कितना आया? 0.716x आया। परसेंटेज क्या होता है? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। तो क्या हुआ भाई? चेंज इन परसेंटेज, ये आ जाएगा 0.716 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ये कट जाएगा। ये 100 है, देखिए 2 जीरो, तो 2 जीरो इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 7.16, यानी उस समय भी देखिए 100 लेकर चले थे तो दिखाए थे कि 71.6 आ रहा है चेंज, और x मानकर भी चले तो हमने दिखा दिया ये सक्सेसिव चेंज इन परसेंट कितना हुआ? 71.6। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। और कोई भी चीज जान लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता है। सीखने की जो गति होती है वो एक धीमी प्रक्रिया है। लर्निंग इज स्लो प्रोसेस ना, इसलिए यदि कोई जल्दी सीख लेता है तो उसके ड्यूरेबिलिटी में संदेह रहता है, लेकिन जो कोई चीज धीरे धीरे आदमी, कोई भी आदमी धीरे धीरे सीखता है तो अंत तक बना रहता है। जब तक सांस रहती है तब तक वो चीज उसके दिमाग में अस्थायी रूप से रहता है। जैसे कि कोई छोटे डेग से, छोटे कदम से चले तो शायद ही उसे कोई गिरा पाएगा, लेकिन अगर कोई तीव्र गति से चलने लगे तो एक छोटा सा कंकड़ भी सामने पड़ेगा तो तुरंत गिर जाएगा। इसलिए
फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए कि हम एक बार दो बार में नहीं समझ पाए। आप बार बार देखिए, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण स्थान है ना। ला कंसेप्ट हो जाए, जब तक से प्रैक्टिस में हम नहीं आएंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक से यहां से बात यहां नीचे नहीं आएगी। इसलिए कभी भी डिस्करेज नहीं होना है। हम एक बार में समझ में नहीं आई, हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आएगा क्यों नहीं जी? पत्थर को घिस करके चिकना कर देते हैं। ऐसा विश्वास होना चाहिए। जानते हैं ना, कहा जाता है कि दृढ़ प्रतिज्ञा से दुविधा की बेड़ियां टूट जाती हैं। असंभव का हम लोग संभव कर देते हैं। ये तो मैथ है, ये कैलकुलेटेड चीज है, टस से मस नहीं होने वाला है चीज। ठीक, तब चलिए अब हम इसमें आगे बताते हैं। इसमें हमने आपको x मानकर बता दिया। अब एक और आता है इसमें कि रेशियो मेथड्स। रेशियो मेथड से भी हम बना सकते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा। 7, 8 में 10 तक ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको नहीं मिलेगा, वही अब मैं बताने जा रहा हूं रेशियो मेथड। परीक्षा में आपको जैसे मन करे वैसे बनाइएगा ना, लेकिन आप जान लीजिए कंसेप्ट ऑफ रेशियो मेथड। कंसेप्ट है ना ऑफ रेशियो मेथड, ये क्या है भाई? चलिए मेरा डेटा वही रहेगा, उसको नहीं बदलेंगे। क्या था हमारा 10%, फिर क्या था 20%, फिर क्या था 30%। ये सक्सेसिव था। अब जरा देखिए, जब कोई वैल्यू 100 या जो भी हो, ये 10%, यही ना तो क्वेश्चन। फिर यहाँ क्या था 20% ग्रोथ हो रहा है। हम चेंज कहें, ग्रोथ भी हो सकता है, डिप्रिसिएशन भी हो सकता है। ग्रोथ में प्लस होता है और डिप्रिसिएशन में माइनस होता है। अलजेब्रा का चश्मा लगाना पड़ेगा यहाँ थोड़ा देर और थोड़े समय के लिए। यहाँ 30% का चेंज हो रहा है यहाँ। अब जरा देखिए, तो किसी चीज में 10% का चेंज हो जाए, मैंने ग्रोथ हो, तब क्या हम कहते हैं? उसमें किस चीज का गुना करते हैं आप? 110/100 से गुना करते हैं। जब किसी चीज में 20% से इंक्रीज होता है, तो उस वैल्यू में किससे, यहाँ जो वैल्यू होगा उसमें किससे गुना करते हैं आप? 120/100 से गुना करते हैं। और मान लीजिए यहाँ जो वैल्यू आया 30% बढ़ा, तो उसमें किससे गुना कीजिएगा? 130/100 से गुना कीजिएगा। बस हमारा इतना ही काम था। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये वैल्यू को जरा देखिए, तो ये क्या है? इसको 0 काट दीजिए, यानी ये 11/10 हुआ। ठीक, अब जरा हम ऊपर मिटा देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, अदरवाइज मैं नहीं मिटाता। तो इस परसेंटेज में जरा देखिए, तो ये लिखा हुआ 11/10, यानी रेशियो में इनिशियल वैल्यू, पहला वैल्यू 10 है, तो इसके कारण ये क्या हो जाता है? 11 हो जाता है। हम लोग ऐसे लिखेंगे इनिशियल, यहां लिखेंगे फाइनल, यानी 11/10 में अगर ये इनिशियल 10 है तो ये बढ़ करके क्या हो जाता है? 11 हो जाता है, 10% बढ़ जाने के कारण। अब जरा देखिए, जब यहां देखिए ये 0 खत्म हो गया, 12/10 क्या आएगा? 2 6 10, 2 6 12, ये कितना आ जाएगा? 25/10, यानी पहले 5 था, अब क्या हो गया? 6, यानी इनिशियल 5 था, बढ़ के हो गया 6। अब आइए जरा यहां देखिए, ये क्या था? 130/100, ये खत्म हो गया, यानी क्या हो गया? 13/10, यानी इनिशियल वैल्यू 10 था, ये बढ़कर क्या हो गया? 30। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इन तीनों रेशियो का गुना करेंगे। अब नहीं कहते जी 2/5, 2/5 ही क्यों आप लिखते हैं क्या? 2:5। तो जरा देखिए, अब इन तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, इन तीनों को भी आपस में गुना कर दीजिए। ये कितना आएगा? 10 10 100, 100 into 5, 500। इस रेशियो तीनों का गुना कीजिए, जो बड़ा हुआ था, तो कितना आएगा?
ये हो जाएगा कितना जी 130 और 130 इंटू 10 कितना आ जाएगा 780 आ गया। अब देखिए जरा इनमें चेंज कितना आता है ना, चेंज कितना आया, चेंज इन रेशियो ये आ गया 780 माइनस 500 कितना आ गया 380। चेंज इन रेशियो आ गया हमारा 300। अच्छा लग रहा है कुछ गलती किया हम लोग क्या 130 में गुना करेंगे हम। अच्छा ये गलती लिखा गया था, ये 10 11/10 था ना, 11/10 में ये 11 था, ये गलती हमसे हो गया था। हाँ तो अब इसको गुना कीजिएगा, ये वैल्यू आता है कितना 858 आता है, ये हमसे गलती हो गया था 858 था ना। पहले क्या था देखिए 11/10 पहले था 11/10 तो 10 दिया 11, दूसरे में था 5/6 आया था, तो इनिशियल क्या था 6/5 आया था ना। तो इस तरह से हम लिखे 13/10 आया था, एक में 13/10 तो हमने इनिशियल 10 यहाँ लिखे 13 यहाँ लिखे, इसमें था 120/100 था बीच वाला में, ये काट के लिखे कितना 2 6 के 12 यानी इनिशियल 5 अंत में 6, यहाँ 5 यहाँ 6, इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो मिस्टेक से लिखा गया था हमसे। ये हो गया कितना 858, 11 इंटू 6 इंटू 13 हो गया 858, ये हो गया 10 इंटू 5 इंटू 10, ये हो गया कितना हमारा, ठीक। अब आइए अब हम देखें कि चेंज हुआ कितना, ये हो जाएगा चेंज चेंज इन वैल्यूज कितना आ गया, चेंज इन रेशियो कहिए, वैल्यूज के बगल में लिख लीजिए रेशियोज, मैंने इनिशियल वैल्यू था और ये क्या था ये फाइनल था, तो चेंज इन वैल्यूज ही लिखे तो ज्यादा अच्छा है ना। चेंज इन वैल्यूज 858 माइनस 500 ये क्या हुआ 358, तो ये चेंज हुआ, जबकि इनिशियल वैल्यू कितना था 500 था, तो चेंज इन परसेंटेज कितना हुआ भाई, चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन नेट चेंज क्या लिख दीजिएगा, नेट चेंज इन परसेंटेज कितना आएगा 358 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100। यहाँ परसेंटेज लिख दिए इसलिए हम यहाँ परसेंट के चिन्ह नहीं देते, अदरवाइज अगर यहाँ परसेंटेज नहीं लिखते यहाँ परसेंटेज के चिन्ह दे देते। ये हो गया 5, अब ये कितना आपका वैल्यू आ गया 358 डिवाइडेड बाई 5, भाग देकर देखिए 5 से 35, फिर नीचे 8 आया 5 1 जा 5, फिर नीचे क्या बचा 3 5 6 जा 30, तो देखिए यहां भी हमने निकाल दिया कि नेट चेंज हमारा कितना आ रहा है 71.6, क्या आ रहा है हमारा नेट चेंज 71 पॉइंट, सुंदर से लिखिए 71.6%। तो इस तरह से हमने देखा कि रेशियो मेथड से भी हम सक्सेसिव परसेंटेज को जान सकते हैं, ठीक। अब एक और है सूत्र के मदद से भी हम जान सकते हैं, लेकिन आप कहिएगा कि इसको एस्टेब्लिश कीजिए, सर आपको बीच के इसे बता दिए, तो देखिए हम इसको एस्टेब्लिश भी करते हैं, ये तो कहिए सर आपका एक ट्रिक था, ठीक, हम इसे वेरीफाई कर देते हैं तब आपको और क्लियर होगा कि आया कहां से, चलिए वो भी हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो देखिए इतना बार बनाए हम लोग तो क्या देखें, ये 10%, यहां क्या हुआ 20%, ठीक, यहां क्या हुआ, ये इसको ए मान लें, इसको बी, इसको सी, इसको डी, यहाँ की 30%। तो हमने जब निकाला था इसमें क्या देखा था कि जब मान लीजिए ओरिजिनल वैल्यू x है तो फाइनल वैल्यू जब हम निकाले तो क्या हमको मिल रहा था कि x इंटू
11/10 इंटू क्या मिला था हम लोग को 5/6 ना, 120/100 कितना आया था 5/6, ठीक। और यहाँ एक और वैल्यू आया था हमारा 13/10 ना, 12/6 यानी ये उल्टा हो गया, 120/100 हो गया कितना 00, ये 2 6 जा 12, हाँ ये था, इस तरह से था 6/5 था, ठीक। क्योंकि ग्रोथ हो रहा है, तो जब भी ग्रोथ होगा तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा वो ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, और जब डिप्रिसिएशन होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से, ये ख्याल रखना है। अब जरा देखिए तो क्या होता है, तो हमारा इनिशियल वैल्यू x था और फाइनल वैल्यू ये हुआ, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि s इज टू x इंटू 11/10, हम लोग यही बनाते हैं, यदि कोई वैल्यू x है और 10 20 30% की सक्सेसिव रेट से कोई चीज ग्रोथ हो रहा है, इसका वैल्यू ये आता है, ठीक। इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो अब निकालिए इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालिए, क्या होता है x इज टू 11/10 इंटू 6/5 इंटू 13/10। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब ग्रोथ होगा तो आपके परसेंटेज में न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा, जब डिप्रिशिएट करेगा तो क्या होगा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा रादर देन न्यूमरेटर। इसी से हम पकड़ लेते हैं कि हम गलती लिख रहे हैं, सही ऐसे मिस्टेक हो जाता है, तो नेचुरल चीज है। अब जरा देखिए ये रेशियो है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब हम ये रेशियो का रूल है कि हम इसको इधर कर सकते हैं, ये क्या हो गया भाई 10 इंटू 5 इंटू 10 इस टू क्या हो गया 11 इंटू 6 इंटू 13। अब जरा और कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। अब जरा गुना कीजिए तो 5 5 जा 25, 25 10 जा 250, और यहां गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 11, और यहां हो जाएगा 13 3 जा 29, और 39 में आप 3 का गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 429, हमने गुना किया है पहले से। अब देखिए ये आ जाएगा 429, अब इसका डिफरेंस ले लीजिए आ जाएगा, तो डिफरेंस कितना हुआ, इसका डिफरेंस हो गया आपका, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आ गया, या डिफरेंस तक किया चेंज कहिए, एक ही टोन में चेंज हमारा हो गया 429 माइनस 250, 429 माइनस 250, ये आ गया हमारा 1, मेरा ये वैल्यू आया है 179। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ 179 बाई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मेरा क्या था 250 इंटू 100, हो तो गया। तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर नेट चेंज इन परसेंटेज, ये आ जाएगा कितना 179 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू कितना था 250 इंटू 100, और इसका आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाता है कितना 358/5, मैंने कुल मिला के आ गया 71.6। तो देखिए एक ही डेटा हम लिए थे, क्या डाटा हमारा था 10%, 20% और 30%, एक ही डाटा पर हम तीनों से दिखा दिए, रेशियो मेथड से, सॉल्व लेकर के, एक्स लेकर के, और ये कैसे हुआ वो भी हमने दिखा दिया। अब तो आपका विश्वास हो गया होगा, इसमें दम है, हम ये नहीं कह रहे कि आप यही फॉलो कीजिएगा, अगर आपको ये सूट करता है ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, कभी कभी तो एमसीक्यू में ये बहुत जल्दी कारागार होता है ना, ये जो है ना इसी से हम तुरंत पकड़ लेते हैं कि जाएगा कहाँ हमारा वैल्यू, चाहे अब जैसे मान लीजिए 3 है, अगर मान लीजिए 5 थोड़ी दे दे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, तो हम इससे जल्दी फट से निकाल लेंगे, कितना जाएगा नेट परसेंट। अब ऐसे जो मेथड है पंडिताई मेथड कि आप 100 से 10 निकालते हैं, वैसे करते हैं तो क्या होता है, अब 2 पेज भर जाता है तब आप कहीं आंसर पाते हैं, लेकिन एमसीक्यू का सवाल हो तो यह मेथड जो है
क्विकली 2 से 3 मिनट में आप वैल्यू को निकाल लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपके मेथड से मतलब नहीं रहता है, मतलब रहता है क्या, आंसर से। अब हम आपको बता रहे हैं फॉर्मूला मेथड्स। वो क्या है, मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी पी है, ठीक, इसमें x% के यहां ग्रोथ हो रहा है, तो यहां ग्रोथ हो रहा है, पहले 2 पर बता रहे हैं, y% पर ग्रोथ हो रहा है, ठीक। सपोज कि ए है, यही मान लीजिए ए, और बी पर पहुंचता है, सी पर कहिए, सी है यहाँ कहिए बी, मैंने पहले x% का ग्रोथ हुआ, इसके बाद y% का ग्रोथ हुआ, तो नेट ग्रोथ कितना हुआ, तो फॉर्मूला इसका है, उसको हम इस्टेब्लिश भी करेंगे। तब होता है कि नेट चेंज, देखिए ना, चाहे ग्रोथ हो या डिप्रिसिएट हो, उससे हमें मतलब नहीं है, जब ग्रोथ होगा तो प्लस लिखेंगे, और जब डिप्रिसिएट होगा तो माइनस लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है, अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत मेरा ना, अभी और चीज बताना है। बहुत से लोग 2 मिनट 3 मिनट दे करके ना अंडरमाइन करते हैं कि अरे इतना ही बताया गया, इसलिए ये देखिए होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, हम 3 वाला भी बताएंगे। अब हम ये नेट चेंज होता है, नेट चेंज इन परसेंटेज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कभी कभी इसे भी हम तुरंत बता देते हैं, ओरल में पूछा जाता है कि किसी चीज में 10% का ग्रोथ हुआ, 20% का ग्रोथ हुआ, तो बताइए फाइनल कितना हुआ, तो मन में सोचकर ही हम बता देते हैं ना कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए किसी में 10 और फिर 20 का ग्रोथ होता है, तो कैसे हम करेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100, देखिए कितना जल्दी बता देंगे, ये हो जाएगा कितना 30, ये कितना होगा 20 में से 10 गुना कीजिएगा तो 200, 200 बटे 100 2 हो जाएगा, यानी 32% का ग्रोथ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो बना सकते हैं, है ना। इसका नियम है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बाई 100। उस सवाल में भी हम बताए थे क्या था मेरा, 10 20 और क्या था 30, तो देखिए उसमें भी नेट चेंज कैसे हम बता सकते हैं, 10, अच्छा वो 3 वाला तो उसका अलग फॉर्मूला है, जब उस फॉर्मूले को हम बताएंगे तब बताएंगे, उसका फॉर्मूला अलग है। ये ठीक नहीं मिला, ये फॉर्मूला आया कैसे उसको मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि कोई वैल्यू 100 है, 100 से चलते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगी। मान लीजिए ये वैल्यू 100 है, इसमें x% का ग्रोथ हुआ, यहाँ हम a लिख देते हैं, यहाँ हम b लिख देते हैं, इसमें y% का ग्रोथ हुआ, मान y% का चेंज हुआ, अब ये बना c, तो अब फाइनल वैल्यू क्या होगा, पहले निकालेंगे कि फाइनल वैल्यू क्या होगा, और इसके बाद इसका परसेंटेज चेंज निकाल देंगे। तो देखिए जब 100 में x% का ग्रोथ होता है तो हम क्या लिखते हैं, 100 प्लस x, चलिए यानी ये वैल्यू यहाँ हो गया 100 प्लस x हो गया, क्योंकि ये 100 था, अगर 300 होता x% चेंज तो हम ऐसा कभी भी नहीं लिखते, नहीं, ये अगर 300 होता तब हम ऐसे लिखते हैं 300 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100, ओके, लेकिन चूंकि ये 100 था इसलिए हमने ऐसा लिखा, या अगर ऐसा नहीं लिखते, मान लीजिए एक और शॉर्ट है, अगर 300 है, x% का चेंज हुआ तो हम क्या लिखेंगे, एक और तरीका है, डायरेक्ट लिखिए ना, 300 इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100, ऐसे उसी का रूप है, सिंपलीफाइड फॉर्म। 100 में जोड़ दीजिए, जैसे 10% का ग्रोथ होता है तो क्या कहते हैं 100 प्लस 10 बाई 100 यानी 110 बटे 100, x% का ग्रोथ हो रहा है तो 100 प्लस एक्स बाई 100,
चलिए यहाँ ये तो क्लियर है। तो 100 प्लस एक्स हो गया। अब इसमें y% का ग्रोथ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू हो जाएगा 100 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई बाई 100। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, जाता क्या है, तो देखिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100, फिर 100 इंटू दिस मच, ये क्या हो जाएगा 100 वाई बाई 100। ठीक, फिर x इंटू 1 x, फिर x इंटू दिस पार्ट, ये हो जाएगा एक्स वाई बाई 100। अब जरा देखिए ये हुआ आपका फाइनल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू क्या था 100, तो चेंज कितना गया, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू। अब क्या कीजिएगा, इस फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर लीजिए, देखिए आ जाता है कि नहीं, 100 प्लस, अच्छा यहाँ देखिए 100 कट गया, तो क्या हुआ 100 प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 माइनस इनिशियल वैल्यू, देखिए ये भी कट गया। तो मैंने तो देखिए ये इनिशियल, ये था आपका फाइनल, ये था इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को घटा दिए, तो यही हमारा चेंज हुआ, क्या हुआ y प्लस एक्स वाई बाई 100। तो इसे हम लिख देते हैं ना, ये कितना हुआ भाई चेंज हमारा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब चूंकि हमारा इनिशियल वैल्यू 100 था, माने पहले 100 था और इसमें इतना बढ़ा, तो 100 पर जो भी बढ़ता है वो परसेंटेज होता है। जैसे 100 से बढ़कर कोई 140 हो गया, 100 था पहले और कोई बढ़कर 140 हो गया, तो हम क्या कहते हैं कितना परसेंट का चेंज हुआ, 40% का, 140 माइनस, याद रखिएगा क्योंकि 100 था तभी परसेंटेज की है, ऐसा नहीं कि 200 है और बढ़कर के 240 हो जाए तब हम 40% कभी भी नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा 200 से बढ़कर के कोई 240 हो जाए तो हम 40% कभी भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये भी जान लीजिए, 200 से बढ़ के कोई 240 हो गया तो क्या लिखेंगे 240, चेंज पहले निकालेंगे, माइनस 200 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये कंसेप्ट होना चाहिए, यानी लोग इसमें गलती करते थे, कंफ्यूज करते हैं। 240 में से 200 गया कितना होगा 40, ये कट जाएगा कितना होगा, ये हो गया 40 बटे 2 यानी 20%। ठीक, 100 में 20 चेंज है, 200 में 40, क्लियर। अब इस तरह से हमने फॉर्मूले को एस्टेब्लिश कर दिया कि अगर किसी चीज में फर्स्ट ईयर में x% का चेंज हो, सेकेंड में y% का चेंज हो, तो नेट चेंज इन वैल्यू होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। ओके, अब एक हम लोग सवाल बना लें तब मजा आएगा, और ध्यान देना है कि चेंज प्लस भी हो सकता है, चेंज इन माइनस भी हो सकता है, तो जब प्लस होगा माने बढ़ेगा तो हम प्लस लिखेंगे, घटेगा तो, अच्छा एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन, चलिए हम लोग पहले जनरल क्वेश्चन लिखें। मान लीजिए कि एक वैल्यू था ए, मान लीजिए जिसका वैल्यू है 200, ठीक, उसमें ग्रोथ हो रहा है कितना 20% और 40% का सक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है, 20% और 40% का सक्सेसिव ग्रोथ हो रहा है, तो फाइनल ग्रोथ कितना होगा, क्या निकालेंगे हम लोग, क्या पहले निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे चेंज इन परसेंटेज, क्या निकालेंगे हम लोग नेट चेंज, क्या है कि 20 प्लस 40 60 ऐसा होगा नहीं, इसे कहीं ज्यादा होगा, तो हम निकालें होगा कितना नेट चेंज इन परसेंटेज, उस फॉर्मूले का हम उपयोग कर रहे हैं, कितना हो जाएगा भाई 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, इसे ये कट गया, इसे ये कट गया, यानी कितना हुआ 20 प्लस 40 कितना हुआ 60, और ये 2 4 जा 8, यानी 68% का ग्रोथ हुआ। तो बताइए फाइनल वैल्यू कितना हो गया, फाइनल वैल्यू हो जाएगा आपका, फाइनल वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 20% 40% का सक्सेसिव ग्रोथ है, तो फाइनल ग्रोथ कितना है, अब हमारा आंसर क्या है यहाँ 68%, ये कह सकते हैं।
और फाइनल वैल्यू कितना होगा हमारा 200 इंटू 168 बाई 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, अब 2 में इसका गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 8 या 16 1 336। देख लीजिए 200 अगर कोई वैल्यू रहे और 20% 40% का अगर क्या हो सक्सेसिव ग्रोथ हो तो वह वैल्यू बढ़कर कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। ठीक, अब हम एक और बताते हैं, अगर ये सक्सेसिव ग्रोथ 3 हो मतलब X%, Y%, Z%, तब क्या होगा, क्योंकि उसको बनाने में काफी लंबा समय लगता है ना, ऐसे जनरल बच्चों को। लेकिन यदि फॉर्मूले का ज्ञान हो तो हम कंपटीशन में तो बहुत जल्दी बना देंगे, लेकिन अगर आपको क्लास में जहां इंस्ट्रक्ट किया जाए कि नहीं पूरा प्रोसेस से बनाना है, तो जैसे मैंने दिखाया था कि एक्स लेकर कैसे बनाया जाता है वैसा बनाइएगा, सेम जैसे 2 लेकर बनाया जाता है वैसे 3 लेकर बनाया जाता है ना। लेकिन कंपटीशन में जब पूछा जाता है तो कैसे हम बनाएंगे, पहले फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। मान लीजिए उसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, देखिए क्या होता है, क्या मजा है। इसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस नेट चेंज होता है। अगर ऐसा हो कि x% y%, z% का मान लीजिए सक्सेसिव चेंज हो रहा है, तो नेट चेंज होता है, यहां लिखते हैं थोड़ा सुंदर सा, नेट चेंज आता है क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। बस आप तुरंत निकाल सकते हैं कि आज जब नेट चेंज निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, कोई भी वैल्यू रहेगा, मान लो 20,000 रहेगा तो 20,000 कितना परसेंट ले लेंगे, हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, ये आता कैसे, ये इसको स्टेब्लिश कर देते हैं, इस बार देखो एक बार हम एक प्रॉब्लम बना देंगे, इसके बाद हम पीडीएफ बना के क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक, तो देखिए ये आता कैसे है, इसे आप कहीं अपने बुक में आंसर बुक में लिख लीजिए पहले, ताकि ये आया कैसे, जरा इसके बारे में हम लोग सोचें। देखिए मान लीजिए कोई वैल्यू 100 है, इसमें x% का ग्रोथ हो रहा है, इसमें y% का ग्रोथ हो रहा है, और यहां हो रहा है z% का ग्रोथ। इसको मान लीजिए यहाँ a लिखिए, यहाँ b लिखिए, और यहाँ c लिखिए, और यहाँ d लिखिए। तो 100 में जब x% का ग्रोथ हो जाता है तो आप क्या लिखते हैं 100 प्लस x। जब y% का ग्रोथ हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाता है, बोलिए आप क्या लिखते हैं 100, यहाँ आप लिखते हैं 100 प्लस x इंटू 100 प्लस वाई डिवाइडेड बाई, फिर अब ये वैल्यू यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, फिर इसमें z% का ग्रोथ हो रहा है, तब आप क्या लिखते हैं कि यहाँ वैल्यू कौन आएगा भाई, यहाँ वैल्यू आएगा 100 प्लस x इंटू 100 प्लस वाई, ये तो पहले से लिखते हैं। अब इसमें क्या लिखते हैं 100 में जोड़ देते हैं इसको, तो लिखते हैं 100 प्लस जेड बाई 100, जेड को हम सुंदर से लिखते हैं, यानी आपका इनिशियल वैल्यू क्या था 100, इनिशियल वैल्यू आपका था क्या 100, और इस सक्सेसिव क्या था इनहांसमेंट इंक्रीज के कारण ये वैल्यू हो गया। हम अब क्या करने जाएंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब परसेंटेज निकाल देंगे और निकाल कर दिखा देंगे कि देखिए फॉर्मूला आता क्या है। क्लियर, ओरिजिनल वैल्यू हमने 100 माना, हमने कहा कि शुरू में x% चेंज हो रहा है, सेकंड फेज में y%, थर्ड फेज में z%। जब x% का चेंज होगा तो 100 प्लस x हुआ, 100 प्लस x में y% का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वैल्यू कितना होगा, ये होगा, है ना। सिंपल सा तरीका, आप अगर मान लीजिए इससे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करते हैं, इतना इंटू 1 प्लस वाई बाई 100 यही ना लिखते हैं, तो 1 प्लस वाई बाई 100 यही होता है 100 प्लस वाई,
और फिर अब तो यहाँ ये वैल्यू हो गया, इस सी पर ये वैल्यू हो गया, इसमें z% का चेंज हो रहा है, तो इंक्रीज वैल्यू ये हुआ, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। अब हम जरा देखें कि चेंज हुआ कितना, तो चेंज कितना हुआ भाई, चेंज क्या हुआ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज हुआ नेट चेंज, अभी परसेंटेज में नहीं, नेट चेंज हुआ 100 प्लस x इंटू 100 प्लस y बाई 100, और यहां क्या हुआ 100 प्लस z बाई 100, और इनिशियल वैल्यू क्या था माइनस 10। ठीक, अब हम इसको गुना करेंगे, गुना करके घटाएंगे और देखेंगे कि जाता कहां है। अब गुना करना है हमको केवल, तो जब ऐसे गुना करेंगे तो जरा पहले देखिए, पहले 2 का गुना करते हैं, और इसके बाद चूंकि गुना बाइनरी ऑपरेशन है, आप जानते हैं ना कि प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये बाइनरी ऑपरेशन है। 50 तो जोड़ना हमको, तो सबसे पहले 2 को जोड़ेंगे, तब तीसरा को जोड़ेंगे। 50 नंबर का गुना करना है, तो पहले 2 ही नंबर का गुना करेंगे, तब तीसरा का गुना करेंगे। इसीलिए कहा जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या है, ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है। अब आइए, तो पहले इन 2 का गुना करेंगे, तब इसका गुना करेंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं। 100 इंटू 100 क्या होगा, 4 जीरो दे दीजिए, सब भर के गुना करना है। 100 इंटू वाई क्या होगा, हो गया। अब आइए, ये तो रह जाएगा नीचे, x इंटू 100 क्या होगा 100x, और x इंटू वाई क्या होगा, हमारा काम हो गया, मैंने फर्स्ट 2 टर्म को गुना करने पर हमारा यही आ रहा है। अब नीचे हमारा क्या बच गया, वैसे इधर यहां बच गया 100 प्लस z डिवाइडेड बाई 100, ठीक, माइनस क्या है 100। अब हमारा काम है इससे इसको गुना करना, कुछ नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, इस पर 4 जीरो, इस पर 2 जीरो, 6 जीरो होना चाहिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर 100 इंटू दिस मच, ये कितना जाएगा, हो गया 2 2 4 जीरो। फिर 100 इंटू दिस मच, ये कितना आ जाएगा, 1 पर 4 जीरो दे दीजिए। फिर 100 इंटू एक्स वाई कितना हो गया, हो गया। अब 1 2 3 4 आ गया। अब देखिए जेड से गुना करते हैं, तो जेड से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड इंटू दिस मच क्या हो जाएगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 जीरो है इंटू जेड। फिर जेड से इसमें गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 100 वाई जेड, ठीक। फिर जेड से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 जेड एक्स। फिर इससे जेड से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड। और नीचे देखिए 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा, ये है आपका 1 पर 4 जीरो, हो गया। अब माइनस क्या है 100, इसको भी लेते चलना है। अब देखिए क्या होगा, अब आप इसमें इसको गुना कर दीजिए, देखिए कितना आराम से कट जाता है। ये मेरा लास्ट है इंपॉर्टेंट, इसके बाद स्टेप छोटा हो जाएगा मेरा। 2 4 6 हो गया। ये हो जाएगा कितना 1000 है, 1 2 3 4 नहीं 10,000 है ना, ठीक। वाई इसके बाद क्या है, ये 10,000 एक्स। फिर ये क्या हुआ, ये 100 एक्स वाई। एकदम वीडियो देखते जाइए, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,000 जेड, फिर ये क्या है 10,000 जेड, ये हो गया 100 बाई जेड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 10,000 10,000 वाई, फिर 10,000 एक्स, फिर आप 100 एक्स वाई लिख दिए, 4 टर्म मिल गया हमें। इसके बाद हमने क्या लिखा 10,000 जेड, इसके बाद क्या है 100 वाई जेड,
फिर क्या है 100 ZX, फिर क्या है XYZ। अब ध्यान से देखिएगा, ये जब 10,000 100 से गुना होगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जीरो हो जाएगा, 2 4 6। और डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई है 10,000। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आया, अब देखिए हमारा वैल्यू छोटा हो गया ना। ध्यान से देख लीजिए इस चीज को, हमने क्या किया, ये मेरा फाइनल वैल्यू था, ये मेरा इनिशियल वैल्यू था, हमने हमारा समय लग रहा है इसको इसमें गिना करना, प्रॉब्लम बनाते समय आपको सब कुछ करना नहीं है, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि हुआ कैसे आखिर। ठीक, अब हम यहां तो ये इसे कैंसिल हो गया, अब देखिए बचता क्या है, अब हमारा वैल्यू छोटा हो गया ना। देखिए अब क्या आया, जरा ध्यान दीजिए, ये जो हम 10,000 लिखे हैं, 10,000Y, 10,000X और 10,000Z है, तो क्यों ना हम 10,000 को कॉमन ले लें। देखिए अगर हम 10,000 को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, रास्ता आ गया। इसके बाद आप देखिएगा कि 100 क्या है, 100ZX, 100YZ, एक 100XY भी होगा ना, 100XY। हाँ देखिए 100XY, 100ZX और 100YZ, तो क्यों ना हम लोग 100 को कॉमन ले लें। चलिए भाई हम कॉमन ले लिए, XY प्लस YZ प्लस ZX। इसके बाद तो देखिए हम लोग क्या क्या चुन लिए, इसको भी ले लिए, इसको भी ले लिए, इसको भी शामिल कर लिए, इसको भी हम लोग साबित निकाल लिए, इसको एक बेचारा बच गया। चलो भाई तुमको भी हम रख लिए। और सबके नीचे अब है क्या, ये जरा देखिए, तो ये है आपका 10,000। अब देखिए मैंने सबका हवा निकाल दिया ना, लग रहा था कि ये बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, हम हाथी को भी गिरा सकते हैं ना। अब देखिए कितना छोटा आसान हो गया, कितना ये प्रॉब्लम आसान हो गया। एक कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए हम बताएं, अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत मेरा ना, अभी और एक दो यूनिक चीज बताएंगे, तो देखिए अभी कितना हो गया। अब आप पढ़े a प्लस बी प्लस सी बाई डी, ए प्लस सी बाई डी क्या होता है भाई, ए बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़ चुके हैं, तो देखिए अब ये कितना आसान, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं। अब इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 10,000, कितना 10,000 है ना जी, हाँ 10,000 एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक, अब इसको अलग यहां तोड़िए, ये क्या हो जाएगा 100XY प्लस YZ प्लस ZX डिवाइडेड बाई 10,000। चलो भाई ये भी लिख देंगे, और यहां भी देखिए XYZ डिवाइडेड बाई, तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 100 बच गया। यानी फाइनल नेट चेंज हमारा कितना आया, नेट चेंज इन परसेंटेज, तो चूंकि 100 से ही हम शुरू किए थे, इसलिए जो भी जितना चेंज होगा वो परसेंटेज में होगा। ध्यान दीजिए क्योंकि 100 से मेरा इनिशियल वैल्यू था, तो जो डिफरेंस होगा वही एक्चुअल परसेंटेज होगा। ये कितना नेट चेंज हमारा आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड बाई 10,000। कुछ बच्चे गलती से इसको कहते हैं 1,000 याद कर लेते हैं, जिससे उनका आंसर नहीं बनता। याद रखिएगा ये क्या हुआ, एक टर्म ये हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा वाई, इसको याद करने का तरीका क्या है, आप ऐसे बना लीजिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई एक बार, वाई जेड एक बार, जेड एक्स एक बार, आपको याद हो जाएगा। यही मेरा नेट चेंज है, ये भी आसान है ना। हम देखिए उस सवाल को था कि 10%, 20% और कितना 30% का है, नेट चेंज कितना होगा उस सवाल को हम बना देते हैं। ठीक, अब तक समझ गए, क्योंकि 100 से शुरू किए थे इसलिए चेंज इन परसेंटेज क्या हो जाएगा।
अब देखिए हम उस क्वेश्चन को बनाते हैं। और डिप्रिसिएशन भी सेम होगा, जहां डिप्रिसिएशन होगा वहां माइनस लिखेंगे प्लस की जगह। जैसे क्वेश्चन हमारा था कि अगर किसी वैल्यू में कितना, कोई एक वैल्यू है, ठीक, जिसमें ग्रोथ चेंज हो रहा है कितना 10%, फिर कितना हो रहा है 20%, फिर कितना हो रहा है 30%, तो फाइनल चेंज कितना होगा ए में, फाइनल नेट चेंज कितना होगा इन परसेंटेज। तो देखिए उसी फॉर्मूले का मान ये क्या हो गया एक्स इजकल टू 10%, ये क्या हो वाई इजकल टू 20%, यहां लिख देते हैं एक्स इजकल टू 10%, 10%, ठीक। वाई यहां क्या हो गया जेड इजकल टू, तो देखिए नेट चेंज इन परसेंटेज क्या आ जाएगा, नेट चेंज परसेंटेज बाद में लिख देंगे। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद क्या होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपको कहीं दिखाना हो प्रोसेस तो इसको मत यूज कीजिएगा, या अगर छूट हो कि आप फॉर्मूला के तहत भी बना लेते तो बना लीजिएगा, लेकिन एमसीक्यू में हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां जिसकी जरूरत आप पड़े कि जल्दी से निकालना है आप बना सकते हैं, और कोई काटेगा भी नहीं क्योंकि हर जगह हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 20 30, ये हो गया। फिर यहां जरा देखिए यहां क्या हो जाएगा 10 इंटू 20, 10 इंटू 20, फिर ये वाई जेड है 20 इंटू 30, कितना हो जाएगा 20 इंटू, फिर जेड एक्स है तो जेड एक्स मतलब 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 10 इंटू 20 एक हुआ 20 इंटू 10। अच्छा इसके बाद एक आता है एक्स वाई जेड, यानी 10 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10,000। देखिए आपका आंसर हम निकाल देते हैं कि नहीं, ये क्या हो जाएगा 30 20 50 10 60, ये कितना होगा जरा जोड़िए, यहाँ नीचे 100 है ना, 10 गुने 20 200, और ये कितना होगा 30 गुने 20 जोड़ लीजिए, 10 गुने 20 200, फिर 30 गुने 20 600, फिर 30 गुने 10 300, तो कितना हुआ 6 3 9 2 11, 1100 बटे 100। इसके बाद ये कितना हुआ 30 गुने 20 600, 6000 हुआ, बटे 10,000 हुआ। अब जोड़ी कितना आएगा 200 600, ये कितना हुआ 300, 4 3 9 2 1100, देखिए इसे जीरो कट गया और ये 3 जीरो इससे कट गया, यानी ये कितना हुआ 60 प्लस 11 क्या हुआ 71, और यहाँ क्या हुआ 60 बाई 10.6 यानी 61.6। देखिए उस सवाल में भी हम यही निकाले थे, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बना सकते हैं आराम से। अगर किसी शहर की आबादी सपोज कीजिए 50,000 है, उसमें 3 क्रमिक साल में 10%, 20%, 30% की वृद्धि होती है, तो क्या होगा फाइनल क्या होगा उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, कुछ नहीं डायरेक्ट हम इसे निकाल लेंगे, और निकाल लेने के बाद क्या करेंगे पहले निकालेंगे नेट चेंज कितना हुआ, ये निकालने के बाद कर देंगे कि 50,000 इंटू 171.6 डिवाइडेड बाई 100, ये जितना वैल्यू आएगा वही शहर की जनसंख्या होगी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर किसी वैल्यू में 10% की वृद्धि हुई और पुनः 10% का डिप्रिसिएशन हुआ तो बताइए क्या होगा। एक चीज जान लीजिए, जब भी किसी भी चीज में 20% की वृद्धि हो
और फिर 20% की क्या हो जाए, घटोतरी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमेशा नुकसान होता है। और उसका वैल्यू है, उसका एक फॉर्मूला है, इफ x% क्या है, इंक्रीज करे, क्या करे, इंक्रीज करे कोई चीज, x% क्या करे, इंक्रीज करे, CRACS, और फिर x% तुरंत डिक्रीज कर जाए, तो उसमें कमी आती है -x²/100 का। हाँ, हम आपको दिखा रहे हैं ना कितना चेंज हो जाएगा, इतना, उसमें -x²/100% का, ये माइनस बताता है, याद रखिएगा, ये माइनस बताता है कि उसमें कमी आती है। अगर ये चीज माइनस नहीं होगा तो इसका मतलब है कि उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब अलजेब्रा का चश्मा लगाना होगा। इसमें माइनस दे दिए, इसका मतलब है उसमें कमी आ रही है। अगर ये प्लस रहता तो यानी उसमें वृद्धि हो रही है। अब देखिए इस सवाल को हम बनाते हैं कैसे। क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई, जैसे कि देखिए, हम कोई एक सवाल ले लें, जैसे मान लीजिए 100 है, 100 में 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इसमें 10% की कमी हो रही है, तो नेट चेंज क्या होगा। तो देखिए 100 में 10% का चेंज हुआ, वृद्धि हुई, तो कितना हुआ, 110 हो गया। सिंपल सा 100 है तो 100 प्लस 10 कितना हो, 110। अब इसमें 10% का कमी आ रहा है, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा भाई, 110, और 100 में से 10 घटाइए, 90, 90/100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी फाइनल वैल्यू कितना हुआ, 99। देख लीजिए फाइनल वैल्यू कितना हुआ, 99। इनिशियल वैल्यू कितना था, 100, अब फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 99। अब देखिए कितना चेंज आ गया, 100 माइनस 99, यानी 1% का ह्रास हुआ, 1% की कमी आई। आज देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। ये दोनों बराबर होने पर 10 है, तब यहाँ कैसे लिखेंगे, -10²/100%। तो देखिए क्या हुआ, -10² कितना होता है, 100, 100/100%, यानी -1%। जहां माइनस हो गया लिखा जा रहा है, ऐसे देखिए प्रतिशत में माइनस का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये व्यवहारिक गणित है। लेकिन अगर कहीं माइनस लिखा है तो इसका अर्थ यही है कि उसमें जो चेंज आ रहा है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। क्लियर। अब हम आगे इसमें जितना बता चुके हैं, इस पर हम प्रॉब्लम बता देते हैं ताकि कंसेप्शन क्लियर हो जाए, और हम फिर एक पीडीएफ बना के भी भेज देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ लैंड इंक्रीजेज बाय 20%, 10% and 30% in 3 years. Find the price in 3 years, means after 3 years, and net change in price in percentage. If the present price is 60,000, मेरे कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी लैंड का, जमीन का दाम अभी 60,000 है, और आगामी 3 वर्षों में, जैसे फर्स्ट ईयर में इसका प्राइस 20% बढ़ गया, सेकेंड ईयर में इसका प्राइस 10% बढ़ गया, थर्ड ईयर में इसका प्राइस 30% बढ़ गया, तो इसका फाइनल दाम 3 वर्ष के बाद क्या होगा, और नेट चेंज कितना हुआ, नेट जो तीनों को मिलाकर कितना होगा, कितना चेंज हुआ। इसी क्वेश्चन को हम बना रहे हैं दोनों तरीके से, या तो फॉर्मूले से भी बना देंगे, या जैसे हम लोग सिंपल लर्नर को बताते हैं। क्वेश्चन क्लियर। देखिए तो पहले जो हम लोग क्लास में बताते हैं, या जिसमें आप कंसेप्ट ले लेते हैं, क्या लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, गिवन द प्रेजेंट प्राइस $60,000, और फर्स्ट ईयर में कितना है, 10% बढ़ जाता है, सेकेंड में 10, इसके बाद क्या है 20, सेकेंड ईयर में 20% बढ़ जाता है, और थर्ड ईयर में 30% इसका प्राइस बढ़ जाता है। तो लास्ट ईयर में इसका प्राइस कितना होगा, प्राइस इन द 3 years, 3 साल में इसका प्राइस हो जाएगा
पहला जो है कितना 60,000 इंटू ये कितना हो जाएगा 10% है, ये हो जाएगा 110 बाई, जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं इस तरह से 60,000 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100, तो बात तो वही रह गई, 1 प्लस 10 बाई 100 को आप 110 बाई 100 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद 20% है, ये हो जाएगा 120 बाई 100, इसके बाद 30% है 130 बाई 100, यही हुआ। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, मैंने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया है, इसका वैल्यू आता है 1,02,960, इसका 3 साल के बाद वैल्यू इतना होगा। नेट चेंज कितना हुआ, नेट चेंज इन प्राइस ये हो गया रुपीज 1,02,960 माइनस रुपीज 60,000 ना, ये आ रहा है, चेंज आ रहा है रुपीज 42,960। ओके, तो चेंज इन परसेंटेज क्या हुआ, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज क्या हुआ, तो देखिए चेंज ये आया, माने 42,960, उसका ओरिजिनल दाम कितना था 60,000 इंटू 100, चूंकि आप परसेंटेज निकालने जा रहे हैं, हल कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 71.6, नेट चेंज परसेंटेज हुआ 71.6। अब कहिएगा कि सर फॉर्मूला से बना सकते हैं कि नहीं, बन जाएगा, जो हम आपको फॉर्मूला बताए थे। ओके, देख लीजिए, सिंपल सा है, ये जो विधि क्लियर है ना, 60,000 इंटू 110/100, 10% से बड़ा, फिर 20% से बड़ा सेकंड ईयर में, तो हमने क्या लिखा 120/100, ये 30% से बड़ा, अगर 30% से घट जाता तो हम 130 नहीं लिखते, हम क्या लिखते 100 माइनस 30 70/100, तो जब बढ़ेगा तो 100 में जोड़ेंगे, और जब घटेगा तो 100 से माइनस ऊपर कर लेंगे। क्लियर, जैसे यहाँ 10% से घट जाता तो हम 110 नहीं लिखते, क्या लिखते 100 माइनस 10/100 मीन्स 90/100। तो बढ़ने और घटने से कोई मतलब नहीं है, केवल यही कंसेप्ट रखना है, यदि बढ़े तो 100 में जोड़ेंगे, यदि घटे तो 100 में माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर नीचे ज्यों का त्यों रहेगा। क्लियर हो गया, तो हमने फाइनल प्राइस भी निकाल दिया और चेंज इन परसेंटेज भी निकाल दिया। अब इसे हम, आप कहिएगा सर सूत्र से बनाइए, तो देखिए सूत्र से कैसे बन जाएगा, यहाँ 3% दिए हुए हैं और तीनों क्या है इंक्रीज कर रहा है, मीन्स इसके कॉस्ट में बढ़ रहा है, तो आप पढ़ें कि अगर तीनों बढ़े इंक्रीज करे तो क्या होता है, नेट चेंज इन परसेंटेज क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100, इसके बाद क्या होता है एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। देखिए वैसे भी हम बना सकते हैं, ये क्या था 10 20 30 था, ये था हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ आइए एक्स वाई यानी 10 इंटू 20, सुंदर लिख दीजिए, फिर वाई जेड 20 इंटू 30, फिर जेड एक्स ये हो जाएगा 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ क्या है एक्स वाई जेड यानी ये हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10,000। अब देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा 30 20 50 और 10 60 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा देखिएगा 300, ये कितना होगा 600, 600 और कितना 6 3 900 हो गया, 600 और 300 9 2 1100,
यानी हो गया 1100/100। और ये कितना हुआ 630 गुने 20 कितना हो 3 दूनी 6 और 6 पर 3 जीरो हो गया और डिवाइडेड बाई 10,000। ये 3 जीरो इसे 3 जीरो माइनस हो जाएगा। ये कितना होगा 60 प्लस 11 प्लस 0.6। देखिए 60 प्लस 11 कितना हुआ 71.6, यानी नेट चेंज इन परसेंटेज 71.6। देखिए कितना मजा आया कि अगर हम ये कहते हैं कि 10%, 20%, इस तरह से हम लोग कहते हैं कि दाम में पहले 10% चेंज आया, 20% चेंज आया, इसके बाद 30% चेंज आया, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या है 71.6 है। जरा जोड़ कर देखिए तो 20 है 10, 30, 30 प्लस 30 60, यानी जोड़ने में 60 होता है, लेकिन इक्विवेलेंट कितना होता है 71.6। क्लियर। अब ये है नेट चेंज इन परसेंटेज हुआ। ओके, अब तो फाइनल दाम क्या हुआ भाई, तो देखिए कैसे निकल जाएगा, ये कैसे निकल जाएगा, तो देखिए इसका फाइनल प्राइस हो जाएगा, पहले इसका दाम क्या लिखे थे 60,000, परसेंटेज कितना चेंज हुआ 71, कुछ नहीं करना है आपको, 171.6 डिवाइडेड बाई 100, आप 1,02,960। तो देखे हम इसे आप फॉर्मूले से भी बना दिए और जनरल कंसेप्ट से बना दिए, और चाहते तो हम इसे रेशियो मेथड से भी बना सकते थे, और आप किसी भी मेथड से बनाइए आपका नंबर कटने वाला नहीं है। अब देखिए एक सवाल और, एक क्वेश्चन है, जहां भी परसेंटेज में मैं प्लस दे रहा हूं, अलजेब्रा का चश्मा हमने लगा लिया है, इसका अर्थ है कि वो बढ़ रहा है, और जहां हम देख रहे परसेंटेज में माइनस लगा रहे हैं, इसका मतलब वो क्वांटिटी घट रही है। अब एक क्वेश्चन है, दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, देखिए मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, इसलिए यदि हम बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो इसे आप परेशान मत होइएगा। दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 40,000। मान लीजिए एक शहर है जिसकी जनसंख्या कितनी है भाई 40,000, ठीक, और ये फर्स्ट ईयर में इंक्रीज करता है 20% से जनसंख्या, और दूसरे साल मान लीजिए कोविड हो गया जिसके चलते 10% इसकी जनसंख्या डिक्रीज कर गई, 10%, यहां क्या हुआ डिक्रीज हुआ, और यहां क्या हुआ इंक्रीज हुआ। ध्यान दीजिएगा दोनों है, लेकिन एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है। अगर हम फॉर्मूले के मेथड से बनाए तो कैसे बना सकते हैं, हमें निकालना है कि नेट चेंज कितना हुआ, और ये 20% और 10% इक्विवेलेंट क्या होगा, ये इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, और साथ में हमें निकालना है कि 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक, तो चलिए अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि नेट चेंज इन परसेंटेज, क्लास में भी बना सकते हैं, ये भले पढ़ना हो या ना, किताब में दिया हो ना दिया हो, आप ज्ञान को किसी दीवार में और कक्षा में बांधा नहीं जा सकता है। ये क्या होगा, क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही होता है। दूसरी बात, अगर हम x को प्लस लिखते हैं इसका मतलब कि बढ़ रहा है, अगर y पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, y को हम नेगेटिव देते हैं इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए यहाँ ये बढ़ रहा था, तो यानी x क्या है +20, माने बढ़ रहा है, ये 10 डिक्रीज कर रहा है, यानी y का वैल्यू हम -20 लिखेंगे, -10 लिखेंगे। अब देखिए x की जगह हम क्या लिखेंगे 20, हम परसेंटेज का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि फाइनल परसेंटेज है, ये हो जाएगा 20, y की जगह क्या है -10, और एक्स वाई ये क्या हुआ 20 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -10 डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हुआ देखिए 10, 20 माइनस 10 क्या हुआ प्लस, ये कितना हुआ 20 देंगे 200 माइनस 200/100 कितना होगा 10 प्लस -2 यानी कितना होगा 8। अब देखिए 8 का चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस है, 8 का चिन्ह क्या है प्लस है, 8 का चिन्ह क्या है प्लस, इसका मतलब है कि जनसंख्या पहले से बढ़ रही है। अगर ये माइनस आ जाता
इसका मतलब था कि जनसंख्या जो इनिशियल से वो घट रही है। ठीक, तो नेट चेंज इन परसेंटेज कितना हुआ 8%, मतलब नेट चेंज इन ग्रोथ कह सकते हैं 8%। क्या कह सकते हैं, नेट चेंज इन ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन 8%। माइनस आ जाएगा तो हम ग्रोथ नहीं कहेंगे, डिप्रिसिएट कहेंगे। ये वैल्यू घट गया इतना से। अब तो भाई जनसंख्या हुई कितनी, तो देखिए कैसे निकाल देंगे, सिंपल। सो द पॉपुलेशन इन 2 years, ये कितना हो जाएगा, 40,000 लेके चले थे, तो 40,000 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100, इसे 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 400 इंटू 108, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी 432, मतलब 43,200 आएगा। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन है मेरा इस तरह से, जो डिस्काउंट पे आधारित है ना, बच्चों को हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ाते हैं, वास्तव में ये भी वही चीज है, डिस्काउंट पे क्या होता है माइनस होगा। क्वेश्चन है मेरा कि द कॉस्ट ऑफ ए साड़ी is 1,200. The cost of a saree is 1,200, and the consecutive discount is successive discount is 10, 15 and 4%. तो हमें निकालना है कि नेट डिस्काउंट क्या हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और इसका अंतिम एसपी क्या हुआ जितने में वो ग्राहक को बेचेगा। ग्राहक समझता है कि हमें ज्यादा मिल रहा है, हकीकत है कि डिस्काउंट के केस में कम मिलता है। डिस्काउंट के केस में आप तीनों जोड़िएगा तो उससे से कम ही डिस्काउंट होता है। जैसे तो साड़ी का दाम क्या है, प्राइस ऑफ ए साड़ी रुपीज 1,200, डिस्काउंट कितना मिला 20%, 15%, 4%, 20%, 15% और सर 10, 15, 10, 15, 4 है, इस तरह से 10%, 15% और 4, ये सक्सेसफुल डिस्काउंट है। तो हमें निकालना है कि नेट डिस्काउंट क्या होगा, मतलब इन तीनों के बदले में कौन सा डिस्काउंट दे दिया जाए जिसके बराबर हो, और इसका एसपी क्या होगा। तो देखिए हम फॉर्मूले से इसे बनाते हैं। मान लीजिए एक्स, ये डिस्काउंट है, ये मतलब क्या है वेरिएशन है, तो ये चूंकि घट रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे -10। ऐसे -10% का कोई मीनिंग नहीं होता है, माइनस ये बताता है कि इसका वैल्यू घट रहा है, अगर ये प्लस होता यानी इसका वैल्यू बढ़ रहा है। 15% इसको मान लिए यानी ये क्या हुआ -15%। आप व्यवहारिक गणित में माइनस नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं जानबूझ के सब बता रहा हूं, एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि माइनस का मतलब ही होता है घटना, प्लस का मतलब होता है बढ़ना ना। जैसे नहीं कहते हैं 5 -2 आपको हटा दिया, हम कहते ना भाई 5 में -2 को जोड़ते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा फिर क्या है 4% भी एक बार घटता ही, मैंने पहले 10%, इसके बाद जितना बचा उसका 15%, इतना देने के बाद जो बचा फिर उसमें 4% दिया गया, तो जेड इक्वल टू -4%। अब भाई तो नेट डिस्काउंट क्या होगा, अब मैं बता रहा हूं। नेट क्या हो जाएगा, नेट डिस्काउंट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 10,000। हम साइन को ख्याल में रखेंगे ना, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए यहां क्या होगा -10 प्लस -15, देखिए सब में जोड़ था तो हम भी जोड़ लिख रहे हैं, और ये क्या है
-4। ठीक, इसके बाद इसका है, देखिए जरा, यहाँ सावधानी बरतना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 10 इंटू 15 प्लस -15 इंटू -4 प्लस -4 इंटू -10, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 100। फिर क्या एक आ गया 10 15 4 था ना, आप ऐसे लिखिए -10 इंटू -15 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक, अब जरा देखिए तो इसको जोड़िएगा कितना होगा, 10 15 25 4 29, मतलब हो गया -29। इसके बाद जरा देखिएगा ये क्या है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 40, 60 40 100, 150 में 100 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 250, तो -250 बाई, सॉरी माइनस नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस है ना, ये प्लस वैल्यू आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस 150, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, किसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसका वैल्यू आ जा रहा है कितना, -600 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक, अब देखिए कितना आ गया, मजेदार आ गया, ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो को छोड़िए, छोड़ के भागिएगा मत। ये कितना आएगा, -29, ये हो गया, यानी ये हो गया +2.5, ये देखिए 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ गया -6/100, यानी हो गया -0.06। अब इसको इसमें से घटाइएगा तो कितना आएगा 26.5, आप जोड़ कर देख लीजिए, 26 2 28, 5 5 1 10, यानी ये 29 हो गया। ये हो गया, फिर ये क्या है, देखिए चिन्ह माइनस है, ये माइनस रह जाएगा, ये कितना है 0.06, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा -26.56। तो देखिए माइनस का चिन्ह आ गया, यानी इसका वैल्यू डिप्रिशिएट किया, यानी इन तीनों डिस्काउंट के बदले में कितना डिस्काउंट दिया गया 26.56। माइनस ये बताता है कि उसके वैल्यू में ह्रास हो रहा है, वैल्यू कितना था 1200, ओके, और 3 डिस्काउंट दिए गए थे, 10%, 15%, 4%। इसका मतलब हुआ कि अब उसको कितना डिस्काउंट के तीनों के बदले में उतना ना दे करके आप इतना दे दीजिए, डिस्काउंट तो बराबर हुआ। क्लियर, ये हुआ नेट चेंज, यानी आप ये कह सकते हैं कि नेट डिस्काउंट ये हुआ। माइनस का अर्थ बस यही है और कुछ नहीं है। नेट डिस्काउंट हुआ 26.56। एसपी कितना हुआ भाई, एसपी ऑफ साड़ी का दाम कितना था 1200। अब क्या पढ़े, अगर 10% किसी को छूट दिया जाता है या लॉस होता है तो क्या कहते हैं 100 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 26.56 डिवाइडेड बाई 100। यही लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कि 10% किसी का डिस्काउंट दिया जाता है तो दाम कैसे निकाला जाएगा, इस स्थिति में क्या होगा 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100, यही नियम है। यानी अगर मन में सोच लेते तो क्या कहते हैं 1200 गुने 90/100, इसका एसपी होगा। अगर 1200 की चीज 10% के लाभ से बेचा जाता तो इसका एसपी क्या होता 1200 गुने 110/100। और ध्यान रखिए कि मैंने शुरू में ही कह दिया था ये नेट चेंज इन परसेंटेज है, मैंने शुरू में ही परसेंटेज की बात कर दी है, इसलिए यहाँ परसेंटेज लिखना लाजमी नहीं है, दो जगह हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे। अगर कल नेट चेंज लिख दे तब यहाँ परसेंटेज लिखते। ठीक, अब जरा देखिए इसको हमने हल कर दिया है ना, कि इसका वैल्यू आएगा 881 पॉइंट इसका 28, इसका वैल्यू आ रहा है कितना ना, हल कीजिएगा तो आएगा ₹881.28। ठीक, और अब अंतिम सवाल हम आपको बताते हैं कि यदि किसी वस्तु की वैल्यूज में
जितना परसेंट का ग्रोथ हो रहा है और फिर उतने ही परसेंट का क्या हो जाए, डिप्रिसिएशन हो जाए, तो फाइनल स्थिति क्या आती है, लॉस होगा या उसमें इंक्रीज होगा। तो ये जान लीजिएगा, जितना परसेंट का अगर इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो और उतना ही डिप्रिसिएट हो जाए तो वो बराबर नहीं होगा, वास्तव में जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है पहले से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि इफ ए वैल्यू increases by 20% and then decreases by 20%, then what is the net change? What is the net change in percentage? Net change in percentage। तो पहले फॉर्मूला से बता देते हैं। हमने शुरू में ही बताया था कि अगर कोई चीज x% से बढ़े और फिर x% से घट जाए तो फाइनल क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 होता है। तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से, द नेट चेंज इन परसेंटेज। देखिए यदि हम परसेंट पहले लिखते हैं तो फिर इसमें चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 20 स्क्वायर, याद रखिएगा माइनस 20 का होल स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ये माइनस अलग है, बाई 100, यानी ये हो जाएगा माइनस 400 बाई 100। ये कितना हो जाएगा 4, यानी उस ये हो जाएगा माइनस 4, यानी उसमें 4% का लॉस होगा। क्या होगा इसमें, 4% का लॉस होगा। नेट लॉस क्या हुआ, नेट लॉस, अब देखिए यहां परसेंट नहीं लिखे हैं 400। अगर मान लीजिए क्वेश्चन सही रहता है इंक्रीज बाई 10% एंड डिक्रीजेज बाई 10%, तब क्या होता है, तब होता है देखिए माइनस, अक्सर यही किताब में मिलता है, तो माइनस 10 स्क्वायर बाई 100 क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 100, ये भी नीचे 100 कट गया, यानी -1, यानी ये क्या हुआ, नेट चेंज इन परसेंटेज कितना हुआ 1। नेट चेंज परसेंट -1 मतलब नेट -1 है, यानी उसका डिप्रिसिएट कर गया, यानी अगर वो वैल्यू 100 था तब क्या हो गया, वो वैल्यू 99 हुआ। क्लियर। तो आज हम इतना ही बता रहे हैं, अब अगले में एपिसोड में हम बताएंगे, और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन को हम पीडीएफ में डाल दें कि आप बनाइए। ओके, अब अगला जो मेरा एपिसोड होगा तत्कालिक, वो होगा प्रॉफिट लॉस पर, और इसमें जो छूटा हुआ है कुछ चीजें उसको अगले एपिसोड में बनाकर हम डालेंगे स्पेशल, क्योंकि उसके लिए 2 एपिसोड चाहिए, लेकिन अभी बदलेंगे ताकि मोनोटोनस ना हो जाए। प्रॉफिट लॉस बनाएंगे और कौन एसआई और सीआई पर बनाएंगे, इसके बाद अलग से एपिसोड देंगे जो इससे जुड़ी हुई चीजें। आज के लिए इतना ही। अब तो हमको लगता है 1 घंटे का मेरे वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपकी मेहनत सार्थक होगी, और तब कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, तब फिर किसी भी हिसाब को बना लीजिएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूं, सीखना एक धीमी प्रक्रिया है, और इस धीमी प्रक्रिया से जो गुजरता है वो कभी भूलता नहीं है अंतिम सांस तक। जैसे कि कोई तीव्र गति से चलता है धावक तो बहुत जल्दी गिर जाता है, थोड़ा सा रोड़ा आ जाता है तब, लेकिन कोई अस्थायी और छोटे कदमों से चलता है तो कभी भी नहीं गिरता, चाहे हवा कितने भी प्रचंड गति से बहे। इसलिए एक बार में यदि नहीं समझ में आए, 2 बार में समझ में नहीं आए, तो निराश होने की जरूरत नहीं। जब ठान ही लिए, याद रखिए समझौता करते तो पराजय, लेकिन जब ठान लीजिए कि हमको समझना है तो सोचिए कि आपका जीत सुनिश्चित है। और एक चीज और, किसी भी चीज को आंख मूंद के मत मानिए, जरूर तर्क कीजिए, सोचिए ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तभी मैथ में बढ़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ का एक लॉजिक है, हम लॉजिकल स्टडी करते हैं मैथ। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा
तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे फायदा ये जो मैं नया अपना वीडियो बना रहा हूं आप तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा कि हमें स्पेशल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।